हमीद से मशहूर ज़माना आया करीमा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतल लिल आलमीन का ऐलान करती है। सबसे पहले इस आयत करीमा का आपने बग़ौर तर्जमा सुनना है, उसके बाद उसका मज़मून मैं शुरू करता हूँ। लफ्ज़ी तर्जमा है इस आयत करीमा का जो आप हर मजलिस में, हर महफ़िल में और हर वो प्रोग्राम जिसमें ये आयत करीमा पढ़ी, सुनी और सुनाई जाती है, कुरान पाक के अल्फाज़ हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। अहले इल्म, अहले फ़िक्र अगर इस तरतीब से माना किया जाए तो वो कोई बात समझ जाते हैं। हर आम आदमी को इसका मफ़हूम समझ नहीं आता। मैं इसका सलीस तर्जमा करता हूँ। नहव का कानून है और फसाहत व बलागत का भी ये कानून है। ये जो मा है शुरू में वमा अरसलना का, इसमें जो लफ्ज़ मा है ये नफ़ी है, इल्ला इस्तिस्ना है। नफ़ी के बाद इस्तिस्ना आए तो वो इस्बात का फ़ायदा देता है, वो मनफी प्लस हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल कुरान या हदीस कहीं भी अरबी ज़ुबान में ये तरतीब हो कलाम की तो वहाँ हस्र का फ़ायदा होता है। अब इसी कुलिये के तहत इस आयत करीमा का तर्जमा करें तो तर्जमा बनता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए सिर्फ रहमत ही बनाकर भेजा। इसका माना यह है महबूब आपके मुबारक वजूद में, आपकी ज़ात में, आपकी सिफ़ात में, आपके अक़वाल में, आपके अफ़आल में, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर रंग में, महबूब आपकी रात हो या आपका दिन हो, आपकी जलवत हो या आपकी खलवत हो, आप सहाबा में बैठे हों तब, आप अहले बैत में बैठे हों तब, महबूब आप दुश्मनों में बैठे हों तब, आप अपने मानने वाले में बैठे हों तब, मैदाने जंग में आप मौजूद हों तब, अगर आप आम हालात नॉर्मल हालात में बैठे हों तब, महबूब हर लम्हा हर लहज़ा आपकी पूरी ज़ात, आपके मुकम्मल सिफ़ात इस कायनात के लिए रहमत ही रहमत। मुस्तफ़ा की ज़ात में कहीं ज़हमत नहीं है, कमली वाले की ज़ात में कहीं दुख नहीं है, रसूलुल्लाह के अक़वालो अफ़आलो अंदाज में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सारी तकलीफ़ें उस वजूद ने खुद सही हैं, सारे दुख खुद बर्दाश्त किए हैं, पर किसी को कमली वाले ने दुख दिया नहीं। उस ज़ात ने पत्थर तो खाए हैं, बद्दुआ तक भी नहीं। जिस्म छलनी हो गया, बद्दुआ नहीं दी। खून से जूते मुबारक तर हो गए, फिर भी बद्दुआ नहीं दी। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उतरे, प्यारे आका अगर आर्डर हो इस कौम के दाएं बाएं वाले पहाड़ उठा के मिला न दे, कौम को गर्क न कर दे, वजूद मुस्तफ़ा को पत्थर मारते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये लाशऊर लोग हैं, बेशऊर लोग हैं, इनको शऊर नहीं है
लिहाजा मैं रहमत बन के आया हूँ, मैं जहमत बन कर नहीं आया। और मैं तो इनको दुआएं देने आया हूँ, मैं बद दुआएं देने नहीं आया। मेरे नबी के वजूद अनवर पर लोगों ने उजड़ियां डाली, तकलीफें दी। 3 साल तक बैकाट रखा, शोबे अबी तालिब में कैदी बना के रखा, खाना बंद, पीना बंद, बाहर से आना जाना बंद, सारा कुछ बंद। 3 साल तक दुख दिए। कमली वाले ने हाथ उठा के बद दुआ नहीं। क्यों? अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया था, महबूब मैंने तो आपको सिर्फ रहमत ही बना कर भेजा। लिहाजा ये सारा वजूद रहमत था। आपकी सारी जात, पूरी सिफात आपकी रहमत है। आपकी जिंदगी में रहमत नहीं। अगला जुमला देना चाहता हूं। ये ऐलान अल्लाह ने किया है कि मेरा महबूब सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए सिर्फ रहमत ही है। जब रब ये ऐलान कर रहा है तो हम सब का मानना फर्ज है कि वो रहमत ही है। उसके अलावा हम और कुछ नहीं मानेंगे। हम सिर्फ वजूद मुस्तफ़ा को, ज़ात मुस्तफ़ा को और आपकी मुकम्मल हयात को, इस कायनात के लिए सिर्फ रहमत ही मानते हैं। आप रहमत ही हैं, रहमत ही रहेंगे। जब ये अकीदा कुरान से है। अब अगली तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रहमत क्या होती है और कौन सा वजूद, कौन सी जात किसी के लिए रहमत बन सकती है। रहमत के लिए जरूरी है कम अज कम 5 चीजें। उन 5 चीजों को मैं इब्तदा शुरू करता हूं, जितना नसीब होगा। चूंकि टाइम मुख्तसर है, मैं उतना अर्ज करूंगा, बाकी अगले जुमे पढ़ लेंगे। सबसे पहले वो वजूद, वो जात, वो चीज जो किसी के लिए रहमत हो, उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि वो मोहब्बत का पैकर। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है वो रहमत नहीं हो सकती। और जिस दिल में उल्फत नहीं है, जिस दिल में हमदर्दी नहीं है, जिस दिल में एहसास नहीं है, जिस दिल में खैर खाही नहीं है, वो रहमत। संग दिल कभी रहमत नहीं होते। पत्थर दिल इंसान कभी किसी के लिए रहमत साबित नहीं होते। क्यों? और पत्थर दिल के सामने माँ मर जाए तो उसको रोना नहीं आता, बाप मर जाए उसको रोना नहीं आता, उसके आंखों के सामने मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए उसको रोना नहीं आता, किसी का माल लुट जाए उसको कोई हमदर्दी नहीं है, किसी की इज्जत लुट जाए उसको कोई एहसास नहीं है। क्यों? दिल ही इतनी सख्त है। तो किसी के रहमत होने के लिए जरूरी है कि वो नर्म दिल हो, दिल में मोहब्बत हो, प्यार हो। भाई प्यार ना हो तो कोई किसी से हमदर्दी नहीं करता, कोई किसी के दर्द नहीं बांटता। तो ये पहली शर्त है कि मोहब्बत हो। गौर करना, मैं अगला जुमला देने जा रहा हूं। मेरा वजूद अगर किसी एक आदमी के लिए रहमत बने तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँगा, उसकी खैर खाही करूँगा, एहसास करूँगा, हमदर्दी करूँगा, दुख बांटूंगा, उसके दुखड़े बैठ के सुनूंगा, फिर ही रहमत बनूंगा, वरना रहमत नहीं बन सकता। तो जिस जात को खुदा ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, उस दिले मुस्तफ़ा में रब ने कितना दर्द रखा होगा, कितनी प्यार रखा होगा। जो रास्तों पे कांटे बिछाने वाले थे उसे चादरें बिछा के मुस्तफ़ा ने दी, ये दर्द ही तो था। और जो मुस्तफ़ा के जान लेवा थे, कत्ल करने के लिए मंसूबे बना रहे थे, मेरे नबी ने उनको रहमत की दावत ही तो दी है, इस्लाम की दावत दी है, जन्नत की दावत दी है, एक रब से मिलाया है। फरमाया बच जाओ जहन्नम से, आओ मैं मोहम्मद रहमत बन के आया हूं, मैं तुम्हें रहमत की तरफ ही बुलाने के लिए। अब वो दुश्मनियां कर रहे हैं, ये खैर खाहियां, वो बैकाट कर रहे हैं, ये सिला रहमियां कर रहे हैं, वो दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं, मुस्तफ़ा प्यार बढ़ा रहे हैं, वो दूर होने की कोशिश करते हैं, कमली वाले करीब होने की कोशिश करते हैं।
और भाई अक्लमंद तो आते ही थे, मुस्तफ़ा के पास अक्लमंद तो आते ही थे, दुखड़े सुनाते थे, और कभी पागल भी आ जाते तो मेरा नबी उसको भी कभी इग्नोर नहीं करता। यहां तक रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे चढ़े, तकबीर हो गई, जमात खड़ी होने वाली थी, मस्जिद के दरवाजे पे एक बुढ़िया आ गई, उसने आवाज लगाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुने। तकबीर हो गई, जमात खड़ी होने वाली थी, मेरे मुस्तफ़ा मुसल्ला छोड़ के उसकी बात सुनने गए, कहीं उसका दिल दुख न, या अल्लाह की नमाज में फिर पढ़ा दो। चले गए। वो खातून बूढ़ी माँ थी, बूढ़े इंसान का अकल कमजोर होता है, उसने मुस्तफ़ा को बातें सुनाने शुरू कर दी, दर्द सुनाने शुरू कर दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़ा, मुस्तफ़ा को बाहर ले गए। अब मुस्तफ़ा उसके साथ आ जा, वो बड़ी देर तक वो कहानियां सुनाती रही, अपनी दुखड़े सुनाती रही, मुस्तफ़ा बैठ के उसके दुखड़े सुनते रहे। साहबा नमाज में इंतजार करते रहे। जब सरकार तशरीफ लाए तो साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो तो मेंटल थी, वो तो पागल खातून थी, आप उसकी इतनी देर दुखड़े सुनते रहे। सरकार ने फरमाया, रब ने मुझे दुखड़े सुनने वाला ही तो बनाकर भेजा, और रब ने मेरे दिल में मोहब्बत ही तो रखी है, प्यार ही तो रखा है। मैं मोहम्मद प्यार बांटने आया हूं, मैं दुखों के दुख सुनने आया हूं, और मैं इनके दर्द बांटने आया हूं, और मैं धुतकारने तो नहीं आया। मेरे रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। इमाम शरानी बल्कि इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा, अल्लाह पाक ने 18,000 आलम बनाए हैं, 18,000 आलम का रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। यही वजह थी, इंसान आते तो इंसानों के दुख बांटते, और भाई हैवान आते तो मेरा नबी हैवानों के दुख भी बांटते। सही हदीस में आता है, ऊंट सरकार की खिदमत में दौड़ के आया, सर झुकाया, कमली वाले ने उसके कान में कान लगा के सुना, ऊंट कह रहा था, अपनी आवाज में कह रहा था कि या रसूलल्लाह मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है, वजन ज्यादा लाता, बस यही तकलीफ है मुझे। सरकार ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया, जवान सारा दिन इस पे लादता है, वजन डालता है, इसको चारा नहीं सही डालता। और खुदा का बंदा जिस पे तू मजदूरी करता है, वजन लादता है, कम अज कम उसको चारा भी डाल, उसकी ताकत मुताबिक वजन ला। वो इस मुस्तफ़ा ने किस किस की बात नहीं सुनी। हरन का वाक़या आपने 12 सुन रखा होगा, क्योंकि मजमून के मुताबिक मैं समझा देता हूँ। मेरे नबी सिर्फ इंसानों के दर्दमंद नहीं थे, हैवानों की भी बातें सुनते। हरनी जिसको यहूदी ने पकड़ कर रखा था, जाल में फंसा रखा था, कैदी करके रखा हुआ था, मेरे नबी का गुजर हुआ, हरनी को भी पता चला ये रहमतुल लिल आलमीन ही जाता। उसने फरियाद की, मेरा नबी वो नबी है सिर्फ इंसानों की नहीं, हैवानों की भी बोलियां सुनता था और समझता था। जब उसने आवाज दी तो मेरा नबी रुक गया। कमली वाले ने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे, इसने मुझे कैद करके रखा हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को जमानत दी, फरमाया इस हरनी को छोड़ दो, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाए। उन्होंने कहा, जनाब जानवर तो वापस नहीं ना आते। मेरे नबी ने फरमाया, वादा मुस्तफ़ा से कर जाए तो ये जरूर वापस आते। सरकार ने फरमाया, जितनी देर तक ये हरनी वापस नहीं आएगी मैं मोहम्मद उसकी जगह पे कैदियों को बैठ। इतनी दर्द यार, इतनी हमदर्दी जानवरों से, पर जानवर भी वफादार थे मुस्तफ़ा के साथ। हरनी गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया, दूध पिला के वापस लौट आई। जब वापस लौट आई ना, तो अगर हदीस का मुताला करें तो वो एक कदम उठाकर एक नीचे जमीन पे टिकाकर वो रक्स करती हुई आई, कहने लगी, या मोहम्मद तेरा शुक्रिया, तूने तो करम ही कर दिया, मेरे भूखे बच्चों को दूध ही पिलवा दिया। ओ भाई, उस वक्त तक कोई वजूद रहमत बन ही नहीं सकता जब तक वो दिल में दर्द न रखता, दिल में प्यार न रखता, दिल में उर्फत न रखता, हमदर्दी न रखता हो, किसी के दुख न सुनता हो। आओ, पहला पैगाम मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन से ये है, अगर किसी के लिए रहमत बनना चाहो तो किसी के दर्द सुन लिया करो और दर्द बांट लिया।
किसी के दर्द बांटने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके दुखड़े मिट जाते हैं, कोई उसको रास्ता मिल जाता है, घर में सुलह हो जाती है, तो किसी की मुश्किल हल हो जाती है। हमने दुखड़े सुनने छोड़ दिए हैं, मुआशरा खुदकुशियों पे तैयार हो गया। आए दिन लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आए दिन लोगों को अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है दर्द बांटने वाले चले गए, हम दर्द न रहे। जब हम दर्द न रहे तो फिर इंसान खुदकुशियां ही करता। दूसरी बात बताना, रहमत वो ज़ात हो सकती है जिसमें मोहब्बत हो, प्यार और हमदर्दी हो। दूसरी बात, रहमत वो ज़ात हो सकती है, इसकी मैं आपको पहले मिसाल समझाता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। मेरी तरफ देख, अगर हमारा कोई दोस्त हो, हमारा बेटा ही क्यों ना हो, यहाँ से 20 मील के फासले पे पड़ा, उसको प्यास ने सता रखा, ऐसे जंगल, ऐसी जगह, ऐसे मकाम पर हो जहां पानी नाम की चीज ना हो, उसने 100 जतन 100 कोशिशें की हो, नाकाम हो गया हो, पानी ना मिल रहा हो, बड़ी दौड़ लगाई, बड़ी कोशिशें की, कुछ ना हो सका। अब वो 20 मील के फासले पर है और हम अपने घर में हैं, हमारे पास ठंडा पानी भी है, गर्म पानी भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सादा भी है, हर किस्म के पानी है, हम पिलाने के भी काबिल हैं, पिला भी सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये है, अब उसकी हालत ये है, सिर्फ हमारे पास 5 मिनट है, 3 मिनट है, 2 मिनट है, अगर हम 5 मिनट में पहुंच जाएं, उसको पानी पिला दें तो जान बचती है, वरना डेथ हो जाएगी। तो क्या ख्याल है, 20 मील का सफर हो, मिनट हमारे पास सिर्फ 5 हो, पानी भी रखा हुआ है, मशरूब भी रखा हुआ है, सारे वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, पर मजबूरी है हम पहुंच नहीं सकते। तो क्या ख्याल है, हम उस जवान के लिए रहमत बन पाएंगे? रहमत तो तब बन जाएंगे कि अगर हम वहां पहुंच कर उसको पानी का घूंट पिलाएं, उसकी जान बचाएं। अगर ना पहुंच सके तो इसका मतलब हुआ हम उसके लिए रहमत नहीं बन सकते। इसका माना यह है, रहमत वो ज़ात हो सकती है, रहमत वो वजूद हो सकता है, रहमत वो शख्सियत हो सकती है जो दूर ना हो बल्कि करीब हो, बल्कि करीब हो। अब कुरान को देखें, अल्लाह फरमाता है, महबूब मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या माना है, महबूब मैंने आपको हर एक के करीब कर दिया, आपके सारे फासले दूर खत्म कर दिए हैं। महबूब अब फासले नहीं हैं, आप हर उम्मती के कायनात में जो जो है, जहां जहां है, मैंने सारे फासले खत्म कर दिया है। महबूब तुझे हर एक के करीब कर दिया है। मौला कैसे करीब दिया कर दिया? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नबी को हर मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब कर दिया। अगर ये अकीदा ना रखें तो मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन से कोई आदमी हिस्सा ले सकता नहीं। हम मानते हैं, हमारा अकीदा और ईमान है, अल्लाह ने खुद फरमाया मेरा महबूब सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है। तो हर उम्मती का मानना फर्ज है, हमारा नबी हमसे दूर नहीं है, हमारा नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। अगर यह अकीदा रखेंगे तो हम कुरान के मुताबिक अकीदा रखेंगे। मैं 2 आयतें पढ़ चुका हूं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत उस वक्त तक वो वजूद बन नहीं सकता जब तक बिल्कुल करीब ना हो, हर वक्त करीब ना हो। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। मैं किसी मौलवी का तर्जमा नहीं सुना रहा, किसी मुफस्सिर की तशरीह नहीं सुना रहा, अल्लाह के कुरान के लफ्ज सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बस करीब की मतलब बता देता हूं, क्या करीब है, कितना करीब है। मेरी तरफ देखे, बाकी बात अगले जुमे पढ़ेंगे। जहां मैं बैठा हूं, मेरे सामने मस्जिद का गेट है, मस्जिद के गेट की बनिस्बत हमारी मस्जिद की ग्रिल वाला गेट हमारे करीब है, ग्रिल वाले गेट की बनिस्बत दूसरा गेट हमारा हमारे करीब है, उसकी बनिस्बत ये पिलर हमारे करीब है।
इन पिलरों की बनिस्बत ये मैक मेरे करीब है, इस मैक की बनिस्बत ये मेरा लिबास मेरे करीब है, इस लिबास की बनिस्बत मेरी जिल्द मेरा जिस्म मेरे करीब है, इस जिल्द से की बनिस्बत मेरा खून मेरे करीब है, मेरे खून से ज्यादा करीब मेरी जान है। अल्लाह का कुरान कहता है मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब मेरा मुस्तफा। अगर कोई मुस्तफा को इतना करीब जाने तो कुरान की नस से वो मोमिन भी है, मोहम्मद अरबी की रहमत से हिस्सा भी ले सकता है। अगर कोई मुस्तफा को अपने करीब न जाने तो कुरान का मुखालिफ है। मैं फतवे लगाने का कायल नहीं, चूंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मैं दस्तक देने का कायल हूं। अकीदा दुरुस्त होगा, कुरान के मुताबिक होगा तो ईमान बचेगा, वरना नहीं बचेगा। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी तेरी जान से भी ज्यादा करीब है। हम कहते हैं वो मदीने में है, हम पाकिस्तान में हैं, नबी हमारी नहीं सुनता, हम नबी की नहीं सुनते। मैं कहता हूं अल्लाह का कुरान कहता है ऐ इंसान तू दूर है तो हो सकता है मेरा महबूब तेरी जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह करीब है कि दूर है? कुरान पढ़ देता हूं, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल, अल्लाह का कुरान, अल्लाह शाह रग से ज्यादा करीब है। यकीन है कि हर कोई मानता है, जो नबी को दूर मानता है वो भी अल्लाह को करीब मानता है, वो भी कुरान है, ये भी अल्लाह का फजल है। अभी तक वो आयत अन्नबी औला बिल मोमिनीन मनसूख नहीं हुई। आज की तारीख तक किसी बड़े से बड़े मुनकर ने इसको मनसूख साबित नहीं किया, कौल तक भी नहीं किया। जब रब करीब है, कुरान की उस आयत पे ईमान है तो इस आयत पे भी ईमान लाना जरूरी है, वरना कुछ कुरान माने कुछ ना माने, ये यहूदियों का तरीका है। कुछ बात माने कुछ ना माने, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन का तरीका यह है अलहम्द की अलफ से लेकर मन्नास की सीन तक हम पूरा कुरान मानते हैं जैसे रब मनवाना चाहता है। रब ने कहा मैं तुम्हारी शाह रग से करीब हूं, मेरा महबूब तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। मौला हमें तेरा कुर्ब भी कबूल है, तेरे नबी का कुर्ब भी कबूल।